हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी सोच क्या है। अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग, उनकी सोच क्या है आपके लिए इस वक्त। क्या सोच रहे हैं। इनकी सोच क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा गहराई से आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, या जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं करेंटली आप दोनों के रिश्ते में, जो दूरियां आ रही हैं, जिस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं या डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं मन में दुख है, तकलीफ़ है, दर्द है, और साथ में कह सकते हैं कि आप में भी जो एक बदलाव आ गया वो भी इन्हें काफ़ी परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं अब आप उस तरह से इमोशनली एक्सप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा डिटैच से हो, कहीं ना कहीं इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, जिस तरह से पहले आप इनके लिए हमेशा रहा करते थे। वो जो दूरियां हैं, वो जो डिटैचमेंट है, वो ये इस समय इस नो कांटेक्ट जोन में महसूस कर पा रहे हैं। एनर्जेटिक लेवल पर भी महसूस कर रहे हो सकते हैं, या आपने कहीं भी एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं, आपने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया है कह लीजिए, या अपने को एक दायरे में बांध कर रख दिया है। अब आप उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं हो, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, खुद को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। इमोशनली आप दोनों ही हर्ट हो, इमोशनली आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो इस समय, और दोनों ही ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ पर ना आप किसी से बात करना या मिलना चाहते, ना ये किसी से बात करना या मिलना चाहते हैं। दोनों ने ही जैसे कह लीजिए सरेंडर किया हुआ है, या एक डिटैचमेंट, सबसे मन हटा हुआ है। आपका भी इनसे ही नहीं, बाकी दुनिया से भी बात करने का मन नहीं है, और इनका भी उसी तरह का माइंडसेट है कि किसी से बात नहीं करनी है, अपनी जोन में एक अकेलेपन में रहना है, अपने कोकून में रहना है। तो जो भी डैमेज हुआ है, रिश्ता पूरी तरह से एंड हुआ है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते हुआ हो सकता है। जो भी एक बहुत बड़ा आप लोगों के रिश्ते में बदलाव आया, बहुत कुछ उथल पुथल से आपका रिश्ता गुजरा, उसके बाद उस चीज़ ने आप दोनों को ही इम्पैक्ट किया है। ऐसा नहीं कि आप ही परेशान हो, ये परेशान नहीं, ये भी उतना ही परेशान है जितना आप परेशान हो। और दोनों ही एक ही तरह की सेम एनर्जीज़ को जैसे मिरर कर रहे हो, कि जहाँ पर ना आप किसी से बात करने के मूड में हो, ना ये किसी से बात करने के मूड में। अपना दिल, अपनी परेशानी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार सब अपने दिल के अंदर दबा कर रखे हुए हैं। ये भी वैसे ही हैं, और आप भी। कि कहीं ना कहीं चाहे लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण या कुछ कार्मिक सिचुएशंस के कारण ये रिश्ता एंडिंग की तरफ चला गया हो, कि काफ़ी ज़्यादा कार्मिक्स या लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हो या जेलस हो। लेकिन ये जो एंडिंग आई है, उसने आप दोनों को ही काफ़ी बुरी तरह से डैमेज किया है, सैबोटाज किया है, तोड़ कर रख दिया है। और आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा रहा था। म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते थे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को बिना कहे भी समझ जाना, या एक दूसरे का साथ हमेशा आप दोनों ने निभाया है। एक दूसरे के साथ आप दोनों बहुत गहराई से जुड़े रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच्ड रहे हो, कनेक्टेड रहे हो एक दूसरे से, और बहुत गहरा प्यार रहा है, और बहुत प्योर इमोशंस रहे हैं। उस तरह की एनर्जीज है कि यहाँ पर कुछ परिस्थितियों ने जैसे आप दोनों को जुदा कर दिया है, अलग कर दिया है, जहाँ पर चीज़ें अभी भी कॉम्प्लिकेट हो रही है, अभी भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, और ये डिस्टेंस आता जा रहा है। तो इस डिस्टेंस में ये इस समय एक वेटिंग एनर्जीज में है, लेकिन नज़रें आप पर ही हैं, पास्ट की तरफ ही नज़रें हैं, और चुप हो गए हैं अंदर से, कहीं ना कहीं दुखी हैं और चुप हो गए हैं।
जहाँ ये इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन में जाना चाहते हैं, लेकिन करेंटली इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जैसे सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, एक डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए, एक राइट टाइम का ये इस समय करेंटली वेट करते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौट सकें, आपके साथ कंप्लीशन में आ सके। आकर्षण आपकी तरफ है ही, फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रांग है और आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ये दूरियों में या जो भी झगड़ा हुआ उसके बाद इनके मन में बहुत कुछ कड़वाहट आ गई हो आपके लिए, यहाँ ऐसी नज़र नहीं आ रही एनर्जीज। यहाँ पर उसी तरह का है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद है, काफ़ी इमोशनल है और एक रिग्रेटफुल एनर्जीज में है, जो ये सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए या लोगों के रियल मोटिव्स को नहीं भाप पाए, समझ पाए, और जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वेटिंग एनर्जीज में है। कंपैरिजन बहुत रह रहा है आप में और बाकी लोगों में, खुद के साथ कंपैरिजन है, कहाँ किसकी गलतियाँ थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और उसमें इन्हें यही समझ आ रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत भरपूर प्यार दिया है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता आप दोनों ने एक दूसरे के साथ निभाया है। यूनियन में आना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस लेकर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। करेंटली आइसोलेशन में है, करेंटली बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा ही अफसोस करते नज़र आ रहे हैं और बहुत सोच विचार करते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ से एक रोशनी की किरण दिखे कि ये एक सही दिशा, एक सही मार्ग इन्हें मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके कि ये आपके साथ वापस चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें। और इनके आसपास जो है वो लोग इनको समझ के नहीं ले रहे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस इनकी लाइफ में इस समय चल रहा है। आपके लिए दिल में बहुत प्यार है, लेकिन करेंटली नज़र आ रहे हैं कि स्पाइंग स्टॉकिंग करें, लेकिन ये सोशल मीडिया पर भी कुछ हिंट नहीं दे रहे, कोई जेस्चर नहीं, कोई कम्युनिकेशन, किसी तरह का भी कुछ जेस्चर या कोई मैसेज कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इमोशंस को अपने अंदर बहुत ज़्यादा दबा कर रखा हुआ है। आप दोनों में किसी तरह की सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं या परिवार बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो। कुछ ऐसे डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं जो या ये बहुत हायर अथॉरिटी पर हो या कुछ आप की फिनेंशियल कंडीशन, इनकी फिनेंशियल कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मजबूरियाँ हैं करेंटली जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, जेन्युइन है, इंटेंशंस आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आप इनके लिए इनके हस्बैंड या वाइफ की तरह हो, एक फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, एक स्पाउस की तरह ये आपको अभी भी मानते हैं। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस समय इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंदर सप्रेस किया हुआ है। एक राइट टाइम का वेट करने की एनर्जीज़ हैं और कहीं ना कहीं सही दिशा, सही मार्ग का इंतज़ार कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करें। और बहुत ज़्यादा इमोशंस को इन्होंने हाइड किया हुआ है। जितना ज़्यादा आकर्षण, जितना ज़्यादा हुआ है ना, सब चीज़ें जैसे लोगों ने या सिचुएशंस ने ना मार डाला है। आप लोगों के अंदर का जो प्यार था वो अब ऊपर सरफेस पर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अंदर दफन हो गया है, दबा हुआ है। इमोशंस इन्होंने भी अपने बहुत ज़्यादा दबा कर रखे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी इन्हें है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, चाहे करंट सिचुएशन जो भी चल रही है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे और लोग हैं, चाहे इनका करियर हो, इनकी लाइफ की और कोई सिचुएशंस हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें ये क्लियर है, इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ यूनियन में आना है, इस रिश्ते में सक्सेस लानी है, इस कनेक्शन पर वर्क करना है। तो ये आपके लिए फीलिंग्स, इंटेंशंस इनकी प्योर हैं, लेकिन इस समय ये आपको कोई जेस्चर, कोई कम्युनिकेशन कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही क्लूलेस है कि इन्हें नहीं पता कि किस तरह से स्टेप, पहला कदम कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि ये कोई रैंडम कैजुअल वे में आपसे कनेक्ट करने के माइंडसेट में यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी रहेगा बहुत जेन्युइन रहेगा, बहुत रियल रहेगा, बहुत प्योर रहेगा, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है, इस चीज़ के बारे में इन्हें क्लैरिटी है। दुखी हैं इस समय, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, दुखी हैं सारी सिचुएशन से, लोगों से, और जो आपने भी बहुत ज़्यादा डिटैच खुद को कर लिया, वो भी चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इमोशनल कर जा रही है कि कहाँ एक समय आप दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाते थे, और अभी कहाँ इतनी दूरियाँ आ गई हैं कि जहाँ एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कोई बात नहीं कर रहा। तो आपने भी आप भी एकांतवास में और ये भी एकांतवास में ही है, दोनों तरफ सेम एनर्जीज मिरर हो रही हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, नंबर देखते हैं पहले।
2 इमोशनल इम्बैलेंस है, फ्लक्चुएशंस है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, लोग बहुत अगेंस्ट हो सकते हैं जिसके चलते चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले 2 घंटे या 2 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी तरह का कुछ आपको हिंट दे हो सकता है या कुछ क्लैरिटी आए इन्हें, क्योंकि इस समय तो एक ड्यूअल सिचुएशन है, दुविधा है, कन्फ्यूजन है, हर चीज़ उलझी हुई सी इन्हें नज़र आ रही है। चलिए इनिशियल्स देखते हैं पहले। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स RXHVSYNIBAEOUQWPKML, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं, फिर राशियाँ वगैरह मैं बताती हूँ उनकी सोच क्या चल रही है। जो भी रिश्ता टूटा है, जो भी मजबूरियां आ गई, जो कॉम्प्लिकेशन आ गया, जिस भी कारण से चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो इन्हें जीने नहीं दे रही, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनली वीक इस समय एनर्जीज़ या माइंडसेट में ये नज़र आ रहे हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इस रिश्ते के टूटने का काफ़ी ज़्यादा गम है, इन्हें भी काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं दिन रात 24 घंटे आप इनके ख्यालों में, इनकी यादों में रहते हो, कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव करते हैं। एक लॉन्गिंग की एनर्जीज़ हैं, एक मिसिंग एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग है कि काश आप इनके साथ होते। इमोशनल एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल उस तरह की एनर्जीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशंस इंटेंस हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं। कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके चलते इन्होंने जैसे आपसे दूरियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन एक सही समय का इंतज़ार करें कि किस तरह कब ये आपकी तरफ लौटें। और इन्हें पता है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए डिवोटेड रहे थे। तो इन्होंने जो भी चीज़ें लाइफ में हो गई हैं उन चीज़ों से आप भी काफ़ी ज़्यादा बैडली डैमेज हुए हो। कहीं ना कहीं तो है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और ये सिचुएशन को थाम नहीं पाए, लेकिन आप ज़रूर ये इस जो ख़त्म हो गया रिश्ता उसको वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं। और क्या है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, दिल बहुत दुखा हुआ है, गलतियों के लिए पछतावा है, आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा खल रही है इस समय। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। इसमें एक अलग सा तूफ़ान है इनके अंदर जो चल रहा है, जिससे ये गुजर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन ऊपर से एकदम सरफेस पर लगेगा आपको कि एकदम शांत है, लेकिन इंटरनली एक अलग ही तरह की इमोशनल बैटल है, इमोशंस का तूफ़ान है जो इनके अंदर पूरी तरह से इन्हें डिस्टर्ब किया हुआ है। आपको बहुत मिस करते हैं, लॉन्गिंग की एनर्जीज यहाँ भी, डे ड्रीमिंग है यहाँ भी। कहीं ना कहीं आपका जो इम्पैक्ट है, आप दोनों का जो साथ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इन्हें इस समय याद आ रहा है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ सभी राशियाँ आ गई हैं। जो स्ट्रांगली है वो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। नंबर इम्पॉर्टेंट 2 की वाइब्रेशन है, 4 है, 2 है, हाँ 222 आपको दिख रहा हो सकता है, 222 की एनर्जीज़ हैं, और 44 है। तो कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूजन है, कुछ डिलेज़ हैं, उनसे इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं, उससे आप लोगों का रिश्ता बाहर निकलेगा, ये बाहर आएंगे उन चीज़ों से। ये अभी एक क्रॉस रोड्स पर है कि किस तरह से इस दिशा में आपकी तरफ बढ़ना है, तो इन्हें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है या एक इजी वे आउट चुनना है। तो वो क्रॉस रोड्स भी यहाँ नज़र आ रही हैं। और फरवरी या नवंबर मंथ या अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 3 की वाइब्रेशन भी है, तो मार्च मंथ भी आप लोगों से जुड़ा हो सकता है, मार्च या दिसंबर। और पिछले 2, 3 या 4 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास है 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13, 31, 2, 20, 11, हाँ, और है 22, 24, 23, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं।
बर्थ मंथ में मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, फरवरी या नवंबर हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।